नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल की क्लासेस पर। तो देखिए, यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं, हम कुछ चैप्टर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम जो यहाँ बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, स्पेशली नर्सरी 6 एंड 7 में क्या क्या टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। ये तो मैं कुछ टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, बट रेस्ट जो थिंग्स रहा, चाहे वो बीजी हो, पीडियाट्रिक हो, एमएसएन हो, फंडामेंटल हो, साइकेट्रिक जो भी हो, मैं आपको थोड़ा बहुत पूरा लिस्टेड करके लिख के बता दूंगा। आपको बस इतना करना है, ये जो रेस्ट जो 2 to 3 मंथ्स रहा, आपको स्पेशली उसी टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है। बस इतना समझ लीजिए, उससे ज़्यादा आपको कहीं पे अभी बाहर देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी सिलेक्टेड टॉपिक है, तो पहले मैं ऑब्स्टेट्रिक ओबीजी का बात कर लेता हूँ। जो भी क्वेश्चन आपका यहाँ से अराइज होगा, मैं बस टॉपिक बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कुछ आज का जो क्लास है, मैं कुछ क्लास नहीं लेने वाला हूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। आप क्लास में, क्योंकि अभी ऑलरेडी आप पढ़ाई कर चुके हैं, मैं बस आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूँ कि आपको अभी जो मेन चीज़ नेक्स्ट जो 2 मंथ्स रहा, कौन सा चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है एंड कहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। मैं बस वही, क्योंकि ये मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आपका फर्स्ट जो 1 नंबर में आएगा आपका EDD। ठीक है, जो आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है, ये सेकंड हो गया। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो घटपल, जहाँ पे घटपल स्कोर। ठीक है, घटपल स्कोर आपको पता है घटपल क्या होता है? अगर नहीं भी पता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बट यहाँ पर जो होगा, आज सिर्फ टॉपिक के ऊपर ज़्यादा हम लोग एम्फोसिस देंगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो, DSSB में हो, ESIC में हो, अभी KSSC आया है। ठीक है, जो भी CHO एग्ज़ाम वगैरह, XYZ कुछ भी एग्ज़ाम देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, कलर ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड, इसके ऊपर। नेक्स्ट एबर्सन, ये तो हर एग्ज़ाम में आता ही है। नेक्स्ट APH, एंटीपार्टम हेमोरेज, PPH, पोस्टपार्टम हेमोरेज, उसका डिटेल्स, जो भी आपका टाइप्स रहा, ग्रेडिंग। ठीक है, एंड स्पेशली PPH में जो है, जो 40 सिम्टम्स जो है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ है, वो देख लीजिए, MC। नेक्स्ट आएगा आपका फीटल स्कॉल। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, आपको इसमें से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फीटल स्कॉल, मैटरनल पेल्विस, जो इसकी जो डायमीटर होता है वो सब। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा प्रेगनेंसी रिलेटेड साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम प्रेगनेंसी रिलेटेड। देन एक्लम्सिया, प्री एक्लम्सिया में जो भी ड्रग्स, जैसे कि हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देन फीटल सर्कुलेशन है, एम्ब्रियोलॉजी,
एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक मेडिकेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ऑब्स्टेट्रिक मेडिकेशन, एनेस्थीसिया, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एनेस्थीसिया यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। पेरिनियल टियर ग्रेडिंग, जो 4 टाइप का ग्रेड है, ठीक है, वो देख लीजिए। एपिसियोटोमी, जैसे कोई मुझे बता सकता है कि एपिसियोटोमी कौन सा ग्रेडिंग का पेरिनियल ट्रेन है, पेरिनियल टियर है, 2nd डिग्री। एपिसियोटोमी। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? नेक्स्ट बताओ कोई। बाइसेप्स कोर, एम्स जोधपुर SNO क्वेश्चंस 2023 में जो हुआ था, मैं खुद दिया था। बाइसेप्स कोर का क्वेश्चन आया था। GCS, हालांकि ये OBC के अंदर नहीं आता है, बट याद आ गया तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। पार्टोग्राफ, ये भी क्वेश्चन आया था। कहाँ पर? एम्स जोधपुर SNO, ठीक है। पेट्रोग्राफ, ये भी एम्स जोधपुर SNO का रिसेंट क्वेश्चन। बाकी नोसेट में भी आया है, मैं आपको बोल रहा हूँ। कॉर्ड प्रोलैप्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हर बार आता ही है, हर बार। कॉर्ड प्रोलैप्स। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ डीएक्सेलरेशन, एक्चुअली नॉट डीएक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, जो भी है, ठीक है। टाइप लाइक एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, लाइक अर्ली, लेट, ईयरली, लेट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या हो सकता है? नेक्स्ट टॉपिक बताइए, और क्या रहा? अम्नियोटिक फ्लूइड, अम्नियोटिक फ्लूइड, अम्नियोटिक फ्लूइड का क्या कलर? ये शायद मैंने बता दिया पहले से। हाँ, ये रहा अम्नियोटिक फ्लूइड, कलर तो ऑलरेडी बता दिया, इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन नेक्स्ट, जो ऑब्स्टेट्रिक का टाइम है, जब डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस कौन सा एज में डिटेक्ट होता है, क्या प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, डाइट में क्या देना है, वो सब चीज़ ये पूछा गया है ऑलरेडी। नॉर्सेट 4+5 में शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स में शायद क्वेश्चन आया था, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस बताया जाए। तो नेक्स्ट जो साइंस होता है, ठीक है, साइंस लाइक प्रिजम्पटिव साइन, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल, कन्फर्मेटिव। मैं जस्ट आपको ये कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको फोकस करना है। नेक्स्ट जो क्लास में आएगा ये हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो फिलहाल माना कि इतना टाइम नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम है, जितना हो सके मुझसे, जितना हो सके हम लोगों से, ठीक है, हमें कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लासेस लाएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए आप वो सब क्लास को देखने के लिए, देन अप टू एग्ज़ाम तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एग्ज़ाम तक देखना है फिर एग्ज़ाम ख़त्म तो ख़त्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ओलिगोहाइड्रामिनस, ओलिगोहाइड्रामिनस एंड पॉलीहाइड्रामिनस सेम। इतना अगर मैं लिखते जाऊंगा तो टाइम नहीं होगा, ठीक है।
फैलोपियन ट्यूब का पार्ट यानी जो साइज, फैलोपियन ट्यूब्स पार्ट स्पेशली साइज पूछता है कितना सेंटीमीटर, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एमटीपी लोकिया, लोकिया एमटीपी कब आया था, देन रिवाइज्ड एमटीपी कब हुआ था बताइए मुझे, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। देखता हूँ आप लोग कितना पढ़ाई किए हैं। देन फेगोसाइटिक सेल याद आ रहा है, फेगोसाइटिक सेल क्या है, लीवर का क्या बोलिए, जैसे लीवर का कुफर सेल, लंग्स डस्ट सेल, ठीक है, ब्लड मोनोसाइट, ये सब लीवर का आया था आई थिंक नरसेट 3 का, नरसेट 3 और 4 ऐसा कुछ होगा, लीवर का कुपर सेल, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या टॉपिक हो सकता है और क्या, बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, क्या आप भी याद रख रहे हो, फंडालाइट कौन सा है, कौन सा वीक में, वीक्स के हिसाब से फंडालाइट क्या कहाँ पर रहती है, ठीक है। देन एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी इन प्रेगनेंसी, क्या क्या एबनॉर्मलिटी दिखाई देता है, ठीक है। देन लैक्टेशन, बस इतना और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको देख लीजिए क्योंकि लैक्टेशन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंगारू मदर केयर ये वगैरह वो सब जो आएगा, हाँ नेक्स्ट और एक रहा एमोनेरिया, ठीक है। ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, प्लीज़ ध्यान से इसको देखना, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जो भी मैंने अभी दिया, जैसे ये 20 to 30 के आसपास टॉपिक्स दिया, ये ओबीजी के लिए आप इतना काफ़ी है। इसमें से आप एनक्लेक्स पकड़ लो, एमसीक्यू पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ये लास्ट 3 मंथ जो है आप बस इसको ही देखते रहिए, ठीक है। आप इसको ही देख लीजिए, समझ में आ गया। चलिए ओबीजी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर कुछ भी बाकी रह गया होगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको और भी जो भी टॉपिक रह गया उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता दूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इसके पीडियाट्रिक के ऊपर। पीडियाट्रिक में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि ओबीजी और पीडियाट्रिक ऑलमोस्ट दोनों सिमिलरिटीज़ है। अगर हम एक को भी देखेंगे अच्छे से तो एटलीस्ट दूसरा थोड़ा एटलीस्ट हाफ कवर हो सकता है, ठीक है। चलिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बात करेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, वो वीडियो ज़्यादा आपको लंबा ना होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लिखना पड़ रहा है, क्या करूँ, अब आपके लिए ही करना पड़ रहा है। फर्स्ट न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, नेक्स्ट प्ले थेरेपी, कौन सा ईयर में कौन सा प्ले खेलता है बच्चा, ठीक है। देन नियोनाटल रिसक्सिटेशन, CPR कंपलसरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कोई मतलब बोलने का बात नहीं, ये तो आपको ही पता है। मैं बस आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। हाइपोथर्मिया क्या होगा, यूजुअली हाइपोथर्मिया नॉट हाइपरथर्मिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया, देन डायरिया, डिहाइड्रेशन,
डायरिया, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्या होगा? जॉन्डिस। एक क्वेश्चन आया था, क्या आपको याद आ रहा है नोट 4 में? जो जॉन्डिस में जो एक बच्चे का पिक्चर था, ऐसे लेवल दिया हुआ था, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो होता है, हेड टू नेक तक कितना लेवल का है, नेक टू अम्बिलिकस कितना लेवल का है, अम्बिलिकस टू अप टू नी कितना लेवल का होता है, नी टू सोल तक कितना है, अगर सोल एंड पाम वो कितना लेवल का आएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखना है जॉन्डिस। देन फोटोथेरेपी ऑलरेडी मैं स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है उसमें बता दिया था, बट फिर भी वेट ऑफ बेबी का कौन सा मंथ में कितना वेट बढ़ता है। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, ये जो डिहाइड्रेशन, जैसे हम लोग का अभी ये मैं नॉर्सेट 5 का जो मेंस में जो एग्ज़ाम आया, सॉरी नॉर्सेट 5 जो मेंस में जो क्वेश्चन आया था, पहले ऐसा क्या होता था, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता था कि अगर क्लासिकल साइन सिम्टम या तो ईयरली साइन सिम्टम या तो लेट साइन सिम्टम, मतलब डिहाइड्रेशन का इतने में से पूछा जाता था। बट अभी क्या हुआ, वो क्वेश्चन चेंज होके ऐसे हो गया, अगर किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन सीवियर डिहाइड्रेशन है, मान लीजिए सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो पहले बोलोस प्लस मेंटेनेंस, हम उसको कितने बोलोस प्लस मेंटेनेंस आवरली कितना फ्लूइड देंगे, कितना ml पर आवर में फ्लूइड देंगे। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा हो गया। तो आप ये मत सोचिए कि बस ये क्लासिकल साइन सिम्टम पढ़ देने से ये हो जाएगा, गलत सोच रहे हो। अगर आपको सोचना ऐसा है तो फिर गलत सोच रहे हो आप थोड़ा अपग्रेड हो जाइए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ गया है, तो ध्यान रखिए आप, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्या, वेट ऑफ द बेबी हो गया, डिहाइड्रेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ बेबी, KMC, वेट लेंथ KMC, कंगारू मदर केयर, लो बर्थ वेट, फिनाइल कीटोन यूरिया, नर्सेट 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओ हो, मतलब क्या ही बोलूँ, ये क्वेश्चन तो मतलब हर बार ही आता है। न्यूरल डिफेक्ट, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, न्यूरल डिफेक्ट, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्या है, इंटरसेप्शन, हर्स्टस्प्रंग डिजीज, सब क्वेश्चन आया है। आपको 100 मार्क में से इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर बस 2-3 टॉपिक देख लो और हो जाएगा। ICDS का ईयर पूछा जाता है, कौन सा ईयर में ICDS आया था, उसके अंदर क्या क्या स्कीम आ रहा है, ICDS में कौन इन्वॉल्व रहता है, कितना ईयर्स तक बेबी को हम लोग ICDS में इन्वॉल्व रखते हैं, वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, न्यूनल मोर्टालिटी रेट, ये सब, हाइड्रोसेफलस, बस इतना ही तो पढ़ना है और क्या करना है। देखो बेटा, अगर आपको कुछ पाना है ना, तो आपको कहीं पे ना कहीं पे कुछ खोना पड़ेगा। आप टाइम दो, आप एम्स लो, आप टाइम नहीं दोगे एम्स नहीं मिलेगा आपको। एम्स ऐसे ही 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही करते 30 साल ख़त्म, फिर ना तो एम्स और ना ही कुछ। अगर जो प्राइवेट में कर रहा होगा, अगर जो कोई CH में बैठा होगा। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, चलिए इतना ही पीडियाट्रिक। अगर आप इसके अलावा भी अगर कुछ बचा हुआ है प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए, ताकि और भी मैं थोड़ा अपडेट कर दूँ, ठीक है। चलिए OBG हो गया, आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक हो गया। अगर कुछ बता होगा तो बता दीजिए। हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस,
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलाइसिस इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, लाइक RH, अगर RH नेगेटिव मदर है और उसका फादर पॉजिटिव है तो बेबी में क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस उसका जो रोगाम इंजेक्शन होता है, ठीक है, जो रोगाम इंजेक्शन होता है जो 300 माइक्रोग्राम के आता है, ठीक है, वो कितने वीक में हम देंगे। अगर किसी को नहीं मिला है तो कितने वीक पहले देंगे, अगर किसी का बच्चा हो गया तो कितने नेक्स्ट प्रेगनेंसी का कितने वीक पहले देंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, चलिए चाइल्ड नर्सिंग हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बात करेंगे, फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल में क्या आने वाला है, फंडामेंटल, चलिए बस इम्पोर्टेंट टॉपिक थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, आपको पता है कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होता है, अगर ब्लड रिएक्शन हो रहा है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, लाइक पहले जैसे आप ब्लड स्टॉप कीजिए पहले, फिर सलाइन फ्लश कीजिए, फिर ऑन ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए, ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है प्लीज़ पूछ लीजिए, आप कमेंट करके बताइए, या तो आप मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं अगर होगा तो मैं आपको पर्सनली भी मैसेज कर दूँगा कि ठीक है इसको भी ज़्यादा ध्यान दो। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी में क्या, मास्क कितना लीटर ऑक्सीजन देना है, कौन सा मास्क, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, कौन सा NRBM है, कौन सा हाई फ्लो मास्क है, कौन सा लाइक क्या HFNC हाई फ्लो नाजल कैनुला है, हाई फ्लो नाजल कैनुला एक है, हाई फ्लो मास्क एक है। ठीक है, रीब्रीदर मास्क भी है, NRBM भी है, RBM भी है। ठीक है, IV थेरेपी फ्लूइड्स के ऊपर आता है, जैसे कि TPN हो गया, IV फ्लूइड हो गया, कोलॉइड्स हो गया, क्रिस्टलॉइड हो गया। लाइक IV फ्लूइड जो होता है वो क्रिस्टलॉइड ही होता है। कोलॉइड में क्या क्या आता है, जैसे एल्बुमिन, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, हो गया, IV थेरेपी में आ गया। नेक्स्ट क्या है, अरे बापा ड्रग कैलकुलेशन, ये तो हर बार आता ही है, हर चीज़ आपको क्वेश्चन में देख लेगा, क्योंकि देखिए 100 मार्क का क्वेश्चन है, 100 में से आपको इसमें से मैं आपका गारंटी लिख के देख रहा हूँ 60 में से 70 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो प्री हो मेंस हो, स्किल टेस्ट में मिलेगा, मतलब स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो NCLEX बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, पोजीशनिंग में से क्वेश्चन आता है, जैसे लाइक एंडोस्कोपी हो गई, एंडोस्कोपी के बाद कौन सा पोजीशन देना है, कोलोनोस्कोपी हो गया उसके बाद कौन सा पोजीशन देना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ऑलरेडी बता दिया, लाइक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वो मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। CBP नॉर्मल CBP प्रेशर कितना है, ICP। नेक्स्ट आएगा वाइटल साइन, वाइटल साइन में क्या पूछा जाता है, अगर हार्ट रेट, जैसे आपको सबको पता है अगर बेबी क्राई कर रहा होगा हार्ट रेट कितना होना चाहिए, अगर नॉर्मल स्लीपिंग स्टेट में है हार्ट रेट कितना होना चाहिए। मान लीजिए अगर पूछेगा क्राई में अगर मोर देन 180 हार्ट रेट है तो ये नॉर्मल है कि abnormal है, अगर बेबी स्लीप हो रहा है अगर हार्ट रेट 180 के आसपास है तो ये नॉर्मल है कि abnormal है, अगर बेबी क्राई कर रहा है हार्ट रेट 180 है देन ये नॉर्मल, अगर स्लीपिंग स्टेट में मोर देन 180 और 180 है तो ये abnormal है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो ये नॉर्मल है कि abnormal है। ठीक है, पॉलिश कैथेटराइजेशन, ICD मतलब ये ICD नहीं, ये क्या ICDS नहीं, ICD जो हम पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन के लिए लगाते हैं। ठीक है, कोलोस्टोमी का फंक्शन, कॉलर किस लिए देते हैं, कॉलर बैग कितना दिन में चेंज कर सकते हैं, और कोलोस्टोमी में जो स्टूल आता है उसको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। ठीक है, अरे अगर इतना पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो फिर मैं टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एफ्लुएंट बोलते हैं। चलिए मैं आपको पहले चैप्टर ये कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद ही हम ये करेंगे। कोलोस्टोमी हो गया, तो नेक्स्ट क्या है, फीवर,
फीवर, जैसे क्वेश्चन आता है 1 ग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ये आपका क्वेश्चन था लाइक SGPJ का, जो 2023 में हुआ था। अगर 1 डिग्री सेल्सियस में कितना हार्ट रेट इंक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस में 14, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में 7 बीट्स पर मिनट इंक्रीज होता है। ये सब आपको देखना है। फीवर में लाइक इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्स फीवर, सब कुछ जो भी टाइप्स से वगैरह है फीवर्स का। देन abnormal रेस्पिरेशन, abnormal रेस्पिरेशन में क्या, चेन स्ट्रोक, बाइटर्स रेस्पिरेशन, प्योर्स रेस्पिरेशन, ये सब कवर करूँगा, थोड़ा वेट कीजिए। लंग साउंड हो गया, CPR, ABG तो ऑलरेडी बोल दिया, एसिड बेस बैलेंस जो ABG है, ठीक है। देन जो भी इमेज बेस्ड आएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। ग्रीफ स्टेजेस आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी आया आपका ट्रैक्शन, फ्रैक्चर, बेटा क्वेश्चन में तो मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। क्रच यूजेस, क्रच और वॉकर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बताइए। वेंटिलेटर का मोड, व्हाट इज VCAC, व्हाट इज SIMB, वैक्यूम टनर, जैसे OT इशू का क्वेश्चन आता है ना, येलो कलर इसलिए यूज होता है, ब्लू कलर, वाइट कलर, जो हॉस्पिटल का ट्यूबिंग्स, जो भी ट्यूबिंग्स होता है ये सब के ऊपर किस लिए यूज होता है। देन हमारा आएगा एनास्थेसिया ड्रग्स, ठीक है। एनास्थेसिया ड्रग्स हो गया, और कुछ बाकी रहा BMW। अरे बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रिवाइज्ड कब हुआ था, कोई बता सकता है? 2016, ठीक है। और कुछ फ्लेबाइटिस जैसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV थेरेपी, ठीक है, फ्लेबाइटिस वो सब देखना है। चलिए नेक्स्ट हम MSN के ऊपर बात करेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में तो वो तो आपको देखना ही है, ठीक है। ऐसा कुछ उसका पर्टिकुलर टॉपिक तो ऐसा बोलेंगे नहीं, बट फिर भी मैं कुछ टॉपिक जो आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया हूँ इम्पोर्टेंट से जो, ठीक है, मैं वो थोड़ा बता देता हूँ, बट बहुत वास्ट हो जाएगा। बट कोई नहीं, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जब मैं लेके आया हूँ मैं आपको बता ही देता हूँ, क्यों फालतू में आप परेशान होंगे। एटलीस्ट आपको 2 महीने के लिए जो भी टॉपिक मिला है मैं पूरा लिस्टिंग वाइज रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अभी MSN के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, और 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। जैसे मेरा प्रीवियस ऑलरेडी क्लास में मैं कुछ टॉपिक है जो मैंने बता दिया, फिर भी अब और आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए प्लीज़। डिजॉक्सिन, ट्यूबरकुलोसिस, ड्रग ऑफ चॉइस सबका, शॉक टाइप्स, शॉक का टाइप, क्या क्या प्राइमरी नर्सिंग एक्शन होगा, ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हेपारिन, वारफरिन, सेप्सिस, बर्न का स्टेजेस, डिग्री, और बर्न के वजह से हमारा जो भी लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, क्या होता है वो सब। प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, सबका प्राइमरी नर्सिंग एक्शन, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, सियाट सिंड्रोम, ठीक है, GCS, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरपैराथायराइड, हाइपोपैराथायराइड, सब देख लीजिए, पैराथायराइड का भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो लिख रहा हूँ बस उतना, बाकी लिखने का अलग से भी जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है।
GBS गुलेनबेरी सिंड्रोम, ICP, CPP। CPP क्या है बताइए? हाँ, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। GERD, ठीक है, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा। देन बताइए TURP, ट्रांस यूरोथेल रिसेक्शन ऑफ प्रोसेस, TURBT, ठीक है, वो BT होता है एक सर्जरी हो गया, सॉरी TURP, ठीक है। UTI हो गया, स्किन ग्राफ्टिंग, हाँ, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। देन रिफ्रैक्टिव एरर, आपका आई का जो डिसऑर्डर है, ठीक है। देन ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऐसा टॉपिक के ऊपर लाइक GI सिस्टम, अगर सिस्टम के वजह से लेंगे बहुत क्वेश्चन वास्ट हो जाएगा, ठीक है। बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एपिस्टैक्सिस, वो तो आपको सबको पता है। हेमोरॉइड्स, इंसुलिन थेरापी, ठीक है। इंसुलिन थेरापी का जो एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन और एक होता है ना कितना लाइक उनका पीक लेवल कितना तक है वो देखना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अगर GI सिस्टम में बोलेंगे पैनक्रियास, हार्मोनल, क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन होता है वो सब। देन एडिमा, हियरिंग लॉस, का ग्रेडिंग, एडिमा का भी ग्रेडिंग देखना है, ठीक है। देन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सब पूछा जाता है ना, लाइक आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आइस क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, आई क्या होगा, GI सिक्रेशन बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, वो सब, ठीक है। ECG तो आप देखते ही जाइए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस B, HIV, एड्स, NSI, न्यूरोलॉजिक इंजरी क्या प्रिवेंट करेंगे, फास्ट 24 आवर में आप क्या मेडिसिन लेंगे, क्या एक्शन करेंगे, वो सब है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए बोन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ऑलरेडी मैंने फ्रैक्चर बता दिया था ना। ये बोन का टाइप्स, ठीक है, बोन का फ्रैक्चर, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या करेंगे आप। देन ट्रैक्शन, स्प्लिंट इम्पोर्टेंट है। स्प्लिंट, ओटाइटिस मीडिया, मेनियर्स डिजीज। और बताइए बोन हो गया, जॉइंट हो गया, जॉइंट, पिवट जॉइंट, हिंग जॉइंट, लिंग जॉइंट, ठीक है। पार्किंसन डिजीज, एयरली साइन सिम्टम, पार्किंसन डिजीज, ठीक है। NSAID ड्रग्स, मेडिसिन के बारे में पूछा जाएगा। डिफिब्रिलेशन, ये मैंने नहीं छोड़ दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिफिब्रिलेशन, ठीक है। देन ECG बोल दिया, और कुछ बताइए जल्दी बताइए। लेयर्स ऑफ GIT, ये पूछा ही जाता है, ये पूरा बेस जो बोलते हैं ना, लाइक एनाटॉमी वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है, आप पढ़ाई नहीं करते बोल के आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेयर्स में क्या पूछ रहा है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे ना तब आपको लगेगा अगर कस में पढ़ाई कर लेता। कंफर्मेशन डायग्नोसिस, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, सब कुछ जो भी लाइक कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हम अगर बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये TF ट्रैकियोइसिस पुस्टला का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, वो सब, ठीक है। और ये TF ये पेडियाट्रिक में ये रह गया था ट्रैकियोइसिस पुस्टला 3C सिम्टम जो दिखाई देता है, लाइक
कॉफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस, ये टीप का ही है ना, सॉरी ट्रैकियोसेफेजियल कॉफ, चोकिंग, और एक कुछ है कंजक्टिवाइटिस कोराइजा, तो वो दूसरा का है, ठीक है। देन आपका नॉर्मल लैब वैल्यूज जितना भी हो गया, लैब वैल्यूज SGOT, SGPT, पोटासियम, सोडियम क्लोराइड, सब कुछ हो गया, ठीक है। देन लोकेशन, मोस्ट कॉमन, अगर मोस्ट कॉमन पूछेगा, लोकेशन पूछेगा, पोजीशन पूछेगा, ठीक है। पोजीशन, हैंड वॉशिंग, ये मुझे यहाँ पर बताना चाहिए था, लाइक फंडामेंटल में मैं भूल गया था एक्चुअली। हैंड वॉशिंग, कार्डिनल साइन सिम्टम, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, वो सब। देन नेक्स्ट बताइए और क्या है, पेन मैनेजमेंट, अगर हम बताएंगे ईयरली, लेट, सबका साइन सिम्टम, ईयरली क्या दिखाई देता है, लेट क्या दिखाई देता है, सीजर में आप क्या प्रिवेंट करेंगे, आईसीडी तो बता दिया मैंने वहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका अगर जो भी थोड़ा बहुत अनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना, वो सबको थोड़ा देख लेना है, ठीक है। जैसे आपको डायबिटीज, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन क्या होता है, ठीक है। जैसे मेनली जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाता है। एंडोक्राइन, GI, ब्लड, CVS, नर्वस सिस्टम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। स्किन और हमारा जो हेमाटोलॉजी, लाइक आपका ऑन्कोलॉजी का जो है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। क्योंकि MSN में इतना क्वेश्चन बोलना कि लाइक कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत वास्ट हो जाएगा, ये और एक क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो होप आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा चीज़ के ऊपर अभी के लिए, ये 2 महीने के लिए ज़्यादा फोकस करना है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए, एक नोट्स बना लीजिए वीडियो को देखते हुए, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू। कमेंट जरूर कीजिए, अगर कुछ रेस्ट बच गया होगा तो प्लीज़ बताइए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।